आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज उत्थान एकादशी का व्रत है। सबने व्रत रखना, अन्न नहीं खाना, फल फूल या व्रत का जो भी है वो खा सकते हैं। और भीष्म पंचक आज से शुरू हो रहा है। और एक हमारे बड़े महान आचार्य शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज आज के दिन वो धाम को चले गए थे। तो आओ पहले बाबा जी को याद कर लें। एक बात याद रखो सारे, कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लाभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र साधु संग करने के लिए कह रहे हैं। 3 बार साधु संग साधु संग साधु संग। थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। ध्यान रखो, सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि कृष्ण प्रेम मिलेगा। साधुओं के संग से कृष्ण की प्राप्ति होगी, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। तो प्रश्न उठता है, कलयुग में साधु कहाँ मिलते हैं? कलयुग है, पखंड बड़ा है, पापाचार, अनाचार, दुराचार। जैसा कि आपको पता है कि 2 साधु जेल में पड़े हुए हैं। एक ने 5 करोड़ का उद्धार किया, दूसरे ने 3 करोड़ का। दोनों जेल में बेचारे, पता नहीं निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। एक कलयुग का हाल है। तो साधु संग कैसे किया जाए? तो पूर्व काल में जो संत हुए, जैसे बाबा जी, उनका जीवन, उनका प्रकट का सेवन करके हम लोग उनका संग कर सकते हैं। तो याद रखो, पूर्व काल में बड़े संत हुए, महात्मा हुए हमारी संप्रदाय में। ये जो आपकी ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, ये संप्रदाय बड़ी विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि इसमें कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। भगवान इस संप्रदाय में है। 4 संप्रदाय हैं, चारों महान हैं, लेकिन ये महानतम है। क्यों? पहली संप्रदाय है ये ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। इसको शुरू किया था ब्रह्मा जी ने, जिस संप्रदाय में आप बैठे हुए हैं, जिस संप्रदाय में हम दीक्षित हैं। दूसरी संप्रदाय कुमार संप्रदाय। 4 कुमारों ने संप्रदाय शुरू की थी, सनक, सनंदन, सनातन और संत। 4 कुमार चिरंजीवी आज भी हैं। वो हमेशा रहते हैं। वो बाल्यकाल से बड़े नहीं होते, बस भजन करते हैं, प्रचार करते हैं। दूसरी कुमार संप्रदाय। तीसरी श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय लक्ष्मी माता ने शुरू की थी। चौथी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, वो शंकर भगवान ने शुरू की थी। इन चारों संप्रदायों में परम पुरुष भगवान कृष्ण विष्णु की भक्ति बताई है। ये प्रमाणिक संप्रदाय हैं। लेकिन जो आपकी ये जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, ये विशेष है। ये विशेष इसलिए है, इसमें त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण प्रकट हुए संप्रदाय में, इसलिए विशेष है। और आज से 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे बंगाल में। उन्होंने प्रचार पूरी दुनिया में किया। स्वयं भगवान अपने भक्त के रूप में आए थे। उन्होंने एक भविष्यवाणी की, पृथ्वी विचे अचो यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं उन सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। मोरो नाम भगवान ने कहा। पृथ्वी विद्या अचो यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वो मोरो नाम, उनके नाम का।
आज पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने ये काम किया। तो हमें ये विशेष संप्रदाय जो है इसमें शरण लेनी चाहिए और निष्काम भक्ति करनी चाहिए। भगवान को पाने के लिए श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है, अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छाएं जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, के लोग बड़े ज्ञानी, ज्ञान बखानते हैं, ज्ञान भी नहीं चाहिए। और हम प्राय कर्मी, जो पैसे के लिए काम करते हैं वो कर्मी हैं। ज्ञान कर्म आदि अनावृत, ये भी नहीं चाहिए। अनुकूल लेना कृष्णाणु शीलम भक्ति उत्तमा, जो भगवान को अच्छा लगे वो भक्ति करनी। जैसे उदाहरण, भगवान जब अर्जुन से बात कर रहे हैं, उनको अच्छा लगा, भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध करो। किया भगवान ने युद्ध, लेकिन निमित्त अपने भक्त को, सखा को बनाया। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन ने युद्ध किया, वो भी भक्ति बनी है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें सब कुछ करना है, क्योंकि ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला और किसी काम के लिए नहीं। खाने सोने इंद्रियों के तर्पण के लिए, ये तो पशु पक्षियों के शरीर में भी हमने किए काम। मनुष्य शरीर में ये सीमित रूप से खाना, सीमित रूप से सोना, सीमित रूप से बाकी कार्य करने, लेकिन विशाल रूप से भक्ति करनी, क्योंकि भगवान को पाना है। तो ये प्रमाणिक संप्रदाय है। इसी संप्रदाय में बाबा गौर किशोरदास जी महाराज हुए, जो एक बड़ी महान आत्मा थे। तो आओ पहले इनको हम याद कर लें। ये भजन गाया जाता है आचार्य जब कोई चला जाता है तो, ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, थे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा बात एका काले को गेला गौरा नटरा, एका काले पाशाने कुटीबो माथा अनिले पाशीबो, पाशाने
गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पाबो। সেই সবা সঙ্গীরা সঙ্গে ये कोइलो मिला সেই সবা সেই संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। সেই संग ये अनिलो प्रेमादान करुणा प्रचुर। ये अनिलो प्रेम न प्रभु कोटा गेला आचार्य ठाकुर। जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय किशोर ठाकुर, जय गौर किशोर, जय जय गौर किशोर, जय गौर किशोर, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जो अपराकृत प्रेम का धन लेके आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और कृष्ण शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एक कहाँ चले गए? ये कुछ आचार्यों के नाम शिला नरोत्तम ठाकुर खुद भी बड़े महान आचार्य थे, उन्होंने दिए, भगवान का नाम भी दिया, सब कहाँ चले गए? देखो ये संसार ऐसा है, मृत्यु लोक है, यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। लेकिन हम अज्ञानी जीव जब रह नहीं सकते तो इसी संसार में रहने का ही हम प्रयास करते हैं। हमने इस संसार में रहने का प्रयास नहीं करना, हमने भगवत प्राप्ति का प्रयास करना, कृष्ण को पाने का प्रयास करना है। तो प्राय लोग अज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद कृपा से पुनः लोगों को अवसर प्राप्त हो रहा है भक्ति करने का, भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ने का। इसलिए सभी प्रयास करो भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए। फिर उन्होंने कहा मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। बोलो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तेरो भाव महा महोत्सव की। तो बाबा जी का हम जीवन पढ़ेंगे, कैसा जीवन था इनका, तो फिर हम उनका संग कर रहे हैं। जब हम उनका जीवन पढ़ेंगे तो हम उनका संग कर रहे हैं। उनके जीवन की तरफ आप लोग ध्यान दें, कैसे थे बाबा जी, क्या करते थे, क्या कहा उन्होंने। और ये बाबा जी ऐसे थे, भगवान से बातें करने वाले हैं, बड़ी महान आत्मा।
शिला गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज सन 1849 में शिला गौरकिशोर दास बाबा जी ने अपनी पत्नी के देहांत के उपरांत गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। अगर कोई गृहस्थी है इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, पर हम गृहस्थी चिपके रहते हैं मरते दम तक नहीं, वो ठीक नहीं है। पत्नी गुजरी, बाबा जी के तो घर का त्याग कर दिया। वे वृंदावन आ गए तथा श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के एक शिष्य श्री क्या लिखा है, श्री बांगव दास कुछ ऐसा नाम है, श्री भगवत दास बाबा जी, भगवत दास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण की गौरकिशोर दास बाबा जी ने। 30 वर्षों से अधिक समय तक शिला गौरकिशोर दास बाबा जी ने गिरी गोवर्धन, नंदग्राम, बरसाना, राधा कुंड, सूर्य कुंड, रावल एवं गोकुल के वृक्षों के तले रहकर भजन किया। वृक्षों के नीचे रहते थे, देखो कितने महान, वृक्षों के नीचे बैठ के भजन किया 30 वर्ष तक। एकांत में बैठकर वे प्रतिदिन श्री कृष्ण के 2 लाख नाम 128 माला का जप करते थे। 2 लाख माला रोज करते थे, 2 लाख नाम 128। देखो प्रभुपाद जी ने 16 माला दी थी अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों के बीच में प्रभुपाद जी ने आंदोलन शुरू किया, क्यों हम सब अंग्रेजियात की तरफ आकर्षित हैं। उनके लिए 64 माला करना बड़ा मुश्किल था। 1 लाख माला का विधान है। 1 लाख माला जो 64 माला करे इस जन्म में धाम में जा सकता है। तो क्या हुआ, 64 माला का विधान, एक बार गौर भगवान कली पावन अवतार दक्षिण की यात्रा में थे। लोगों में नाम का प्रचार भगवान खुद कर रहे हैं। एक गरीब ब्राह्मण भगवान के पास आया, गौर भगवान के पास, कहा प्रभु आप कल मेरे घर भिक्षा करना। तो भगवान ने कहा मैं उसके घर भिक्षा करता हूं जो लक्षाधिपति हो। समझाया आपको, लक्षाधिपति जो लाखों पति हो। तो बेचारा ब्राह्मण दुखी हो गया, कहते मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है, बड़ा गरीब हूं। दुखी हो गए। तो फिर रहस्य परमपिता भगवान गौरहरि ने स्वयं उद्घाटन किया। रहस्य का उद्घाटन क्या हुआ, जो 1 लाख नाम जपता है वो लक्षाधिपति, वो ब्राह्मण जपता था 1 लाख नाम। फिर भगवान उसके, तो ये भगवान ने कहा 1 लाख नाम जपने के लिए, 64 माला करने के लिए तो शुरुआत करो, पर 64 माला पर पहुंचो जरूर। इसी से हमारे सारे दोष दूर होंगे। मन की मलिनता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत दोष है मन में। वो नाम के जप से ही सब कुछ होगा। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। जिस कहा ना कि नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। आप कह सकते हैं तरे होंगे, मैंने तो नहीं देखे, करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है, यही करामात है नाम के प्रताप से। इसलिए नाम में बस रुचि पैदा करो, नाम में लग जाओ। मन तो मेरा भटक रहा है बड़ा, पर इसको नाम में लगाओ। फिर एकांत में बैठकर प्रतिदिन श्री कृष्ण के 2 लाख नाम 128 माला का जप करते थे। वे राधा गोविंद की
विरहा वेदना के कारण विपुल विलाप करते थे। भगवान से मतलब बिछड़ने की वेदना उनको है, ये भक्तों को होता है। हम भी जब भक्त बनेंगे, भक्ति जागृत होगी तो भगवान से हे प्रभु मैं कब मिलूंगा आपको, हे कृष्ण, हे गोविंद भगवान, हे राधा रानी, आपके दर्शन कब होंगे। ये वेदना, इसी में बाबा जी रहते थे। ये भी सीखना आपने। वे राधा गोविंद की विरहा वेदना में वियोग, अपने वियोग में के कारण विपुल विलाप रोते थे। ब्रिज के 12 वनों में विचरते हुए वे आर्तनाद करते थे। वनों में घूम रहे हैं ब्रिज के जो 12 वन हैं, और क्या कहते थे, आर्तनाद क्या करते हुए उच्च स्वर में हरि नाम का कीर्तन, जोर जोर से नाम बोलते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये बाबा जी करते थे। उन्हें निम्नांकित भजन भी अत्यंत पसंद था। ये नीचे वाला भजन जो है ये बहुत पसंद था उनको। भजन कोया गो मेरे मही राधे राधे, क्षमा कीजिए पढ़ने, कोथा है गो प्रेम मही राधे राधे। आप कहाँ हो, राधे राधे गो जाए राधे राधे, देखा दिए प्राण राखो राधे राधे। राधा रानी दर्शन दे के मेरे प्राणों को बचाओ। कितना भाव बाबा जी में था, मेरे प्राणों की रक्षा करो। राधा कृष्ण में इनका इतना प्रेम था। यही प्रेम भगवान से मिलाता है। और याद रखो, ये प्रेम हम सबके अंदर है, लेकिन वो ढक गया है हमारे दुष्कर्मों के कारण, हमारे बेकार के कर्मों के कारण वो ढक। लेकिन फिर से ऐसे आचार्यों की शरण लेकर पुनः प्रेम जागृत कर सकते हैं। यही संदेश है और कोई संदेश नहीं है। तो फिर ये कह रहे हैं, तुम्हारा कंगाल तुम्हारे डाके राधे राधे, राधे वृंदा विलासनी राधे राधे। आगे इसका ये बंगला भाषा में है, तो आगे इसका अनुवाद। राधे कानू मनमोहिनी राधे राधे, भगवान का मन मोहने वाली राधे रानी। राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, 8 सखियों में शिरोमणि राधे रानी है। राधे वृषभानु नंदनी राधे राधे, हे राधे राधे आप कहाँ हैं, हे प्रेम स्वरूपा, हे राधे राधे आपकी जय हो, हे राधे हे राधे, हे राधे राधे कृपया मेरे समक्ष प्रकट होकर मेरे प्राणों की रक्षा करें। आपका अत्यंत तुच्छ पतित दास आपको पुकारता है, हे राधे राधे। देखो हम वास्तव में सब पतित हैं। हाँ इतना जरूर है, कोई ज्यादा पतित है, कोई कम, पर है सब पतित। तभी हम भगवान से अलग हो गए, नहीं तो हम सब भगवान के पास थे। प्रभुपाद ने यह बताया है। तो पतन क्यों हुआ? एक गुण भगवान में है, वो स्वतंत्र हैं। भगवान ने जब वृंदावन से मथुरा जाना चाहे, नंद बाबा अपना वसुदेव देव की कारागार में पड़े हुए हैं, तो उनको भी तो मुक्त जाना आप चाह, तो ये हम ब्रिजवासियों के, वृंदावन वाले सब प्राण जा रहे हैं, सब रो रहे हैं, गोपियाँ रो रही हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, यशोदा मैया रो रही हैं, सब रो रहे हैं, सारे वृंदावन वासी भगवान के बिना व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन भगवान चले गए। तो जब जा रहे थे भगवान यहाँ से मथुरा, गोपी नंद बाबा और यशोदा मैया का बड़ा वात्सल्य प्रेम है भगवान से, पुत्र का प्रेम, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो गोपियों का माधुर्य प्रेम भगवान से, उसकी भी कोई तुलना नहीं। तो गोपियाँ भी जानती थी, गोपियाँ, ऐसा वर्णन आता है, ऋषि मुनि थे जिन्होंने गोपियों के रूप में अवतार लिया था।
भगवान को गले लगाने के लिए, अरे ये तो बहुत दूर की बात है, भगवान का आलिंगन करने के लिए जा रहे। तो अभी तब गोपियाँ इकट्ठी हो गई सारी, तो रथ के आगे गोपियाँ लेट गईं। ये कहकर, हे कृष्ण आप स्वतंत्र ईश्वर हो, कृष्ण परतंत्र नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। आपने अभी ये निश्चय किया यहां से जाने का, हम आपको रोक नहीं सकेंगे। स्वतंत्र ईश्वर को, भगवान को कौन रोक सकता है? तो तब गोपियों ने ये कहा, पर हम आपके बिना जी नहीं सकेंगे। कितना प्रेम है भगवान से, हमें भी ऐसे ही भगवान से प्रेम होना चाहिए, पर नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेम भटक गया है, इधर उधर भटक गए हैं। हमारा प्रेम विषय विकारों से हो गया है। विषय बड़ी दुखदाई हैं। तो तब भगवान ने कहा, गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्या ऋण? भाव और भक्ति का। भगवान को याद रखो, कुछ नहीं हम दे सकते। क्यों? ये जो कुछ भी है उन्हीं का है या नहीं है? आप में से कौन कौन कोई लाया था कोई साथ में? ना कोई लाया था, ना ला सकता है, और ना कोई ले जाएगा, ना कोई ले जा सकता है। ये सब कुछ यही था और सब भगवान का है। गीता में भगवान ने कहा है, भोक्ता राम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। ना मैं मालिक हूं, ना आप कोई भी मालिक नहीं है। हम मालिक बने हुए हैं, ये हमारी अज्ञानता है। ये मालिक बनना छोड़ दो, कृष्ण के भक्त बन जाओ, कृष्ण के सेवक बन जाओ। अगर जीवन सफल करना है, अगर भाई 84 लाख की योनियों में जाना है, तो इच्छा तुम्हारी है, आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा है। हम स्वतंत्र हैं, मौका है कृष्ण को पाने का और धाम में जाने का। फिर ये क्या कह रहे हैं आगे, हे राधे वृंदारण्य के कुंजों में विलास करने वाली स्वामिनी, हे राधे राधे, हे राधे, हे कानू श्री कृष्ण के मन को भी मंत्र मुग्ध करने वाली राधे राधे। देखो कृष्ण भगवान को कोई मोह नहीं। हम सब काम के द्वारा मोहित हैं या नहीं है? काम की और हम सब आकर्षित हैं, लेकिन काम का स्वरूप है, काम भगवान की तरफ आकर्षित है। भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन कहते हैं काम को, काम को जो मोहित करने वाले हैं वो कृष्ण है। बोलो मदन मोहन भगवान की। लेकिन राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन भगवान काम को आकर्षित करने वाले हैं, उन्हें राधा रानी आकर्षित कर रही है। राधा जी की गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कन्हैया को भी, भगवान को भी ये गौर श्री लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों? सोचने लगे कृष्ण भगवान कि मेरी भक्ति में राधा रानी क्या सुख पाती हैं, मेरी भक्ति में क्या सुख मिलता। अब कैसे पता लगे भगवान को? अपनी भक्ति का स्वयं करने के लिए भगवान गौर रूप में आए। कृष्ण भगवान राधा भाव में आए, और राधा जी की अंग कांति, राधा जी का रंग गोरा और चैतन्य महाप्रभु का भी रंग गौरांग, गौरांगी गौरांग। और भक्ति की, और इतने भगवान भक्ति में आनंद लेने लगे। भक्ति में बहुत आनंद है, भगवान को भी अपनी भक्ति का आनंद आ रहा है। तो क्या किया फिर भगवान ने? देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम भगवान के लिए भगवान ने हम कलयुग के लोगों के लिए उसका खजाना खोल दिया। जो सतयुग के लोगों को, त्रेता युग द्वापर युग के लोगों को भी उपलब्ध नहीं था, कलयुग के लोगों को उपलब्ध है। लेकिन हम इतने भाग्यहीन हैं कि हम उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे। हम प्रयास क्या कर रहे हैं? भौतिक भोगों को भोगने का, भौतिक सुखों को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए।
सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा न सका। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका। हम अज्ञानी लोग, कृष्ण की बड़ी कृपा है प्रभुपाद, ये आ गए बेचारे, इन्होंने जागृति की, फिर हम भटक गए, फिर हम बेकार की बातों के पीछे पड़ गए। हमने भक्ति करके भगवान के पीछे पड़ना है। भक्ति करते सेवा, सेवा करता भक्ति श्री कृष्ण की, और जीवन सफल करना है। हे राधे, हे अष्ट सखी वृंद की मुकुटमणि स्वरूपा, हे राधे राधे राधे। हे महाराज वृषभानु की दुलारी, दुलारी दुहिता, हे राधे राधे। श्रील बाबा जी महाराज का वैराग्य अद्वितीय था, बड़ा इनमें वैराग्य, कोई तुलना नहीं है उसकी। कभी कभी वे राधा कुंड अथवा यमुना से मिट्टी खा लेते, कुछ नहीं खाते, मिट्टी खाते थे, राधा कुंड और यमुना की मिट्टी, उसी से गुजारा दे। कितना विराग था, जाओ। अन्यथा वे ब्रजवासियों से मधुकरी ग्रहण करते थे। मधुकरी एक बाबा जी की दैनिक वृत्ति होती है। मधुकरी रोज करते हैं बाबा, जिसमें वह अधिक से अधिक 7 घरों से अल्पाहार की भिक्षा ग्रहण करते हैं। 7 घरों से ज्यादा नहीं, 7 घर। जिस प्रकार एक मधुमक्खी प्रत्येक पुष्प से थोड़ा थोड़ा मकरंद एकत्रित करती है, शहद एकत्रित करती है, वे समस्त ब्रजवासियों को राधा एवं श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष निजी परिकर मानते थे कि सारे ब्रजवासी भगवान के ही परिकर हैं, उनके ही संगी हैं। इस दृष्टि के परिणाम स्वरूप वे पवित्र धाम के प्रत्येक व्यक्ति गाय, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, कीट एवं चिंटी को भी प्रणाम करते थे। इतने सबको प्रणाम करते थे बाबा जी। बोलो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की। बरसाने में रहते हुए वे प्रतिदिन राई एवं कानू के लिए एक पुष्पमाला बनाते थे। वे प्रतिदिन राई एवं कानू के लिए पुष्पमाला बनाते थे। वृंदावन में 30 वर्षों तक राधा जी बाल कृष्ण की अंतरंग सेवा करने के उपरांत दिव्य युगल की प्रेरणा से बाबा जी के मन में श्री नवद्वीप धाम के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। भगवान ने प्रेरणा की तो नवद्वीप धाम जो है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई हैं। नवद्वीप गौरमंडल भूमि और ब्रजमंडल भूमि, इनमें कोई भेद नहीं है। नवद्वीप धाम बंगाल में है और ब्रज, क्योंकि वहाँ भी कृष्ण ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीलाएं की हैं। इसमें जो भेद देखता है तो अपराध करता है। इस दृष्टि के परिणाम स्वरूप वे पवित्र धाम के प्रत्येक व्यक्ति गाय, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, कीट एवं चींटी को भी प्रणाम करते थे। बरसाने में रहते हुए वे प्रतिदिन राई एवं कानू के लिए एक पुष्पमाला बनाते थे। वृंदावन में 30 वर्षों तक राधा व कृष्ण की अंतरंग सेवा करने के उपरांत दिव्य युगल की प्रेरणा से बाबा जी ने मन में नवद्वीप धाम के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने गौड़मंडल में गौरांग महाप्रभु के समस्त लीला स्थानों की यात्रा की। नवद्वीप में वे एक भजन गाया करते थे। उधर क्या भजन गाते थे, जिसका अभिप्राय है निताय की कृपा से गौरांग की कृपा प्राप्त होती है। भी आपने सीखना है। नित्यानंद बलराम है, गौरांग कृष्ण है, उनकी कृपा से कृष्ण कृपा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा
व्यक्ति कृष्ण प्रेम का अधिकार प्राप्त करता है। इनके द्वारा कृष्ण प्रेम का अधिकार मिलता है। कृष्ण प्रेम से व्यक्ति श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों की सेवा प्राप्त कर सकता है। जब कृष्ण प्रेम मिलेगा तो राधा रानी और गोपियों की सेवा मिलेगी। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी श्री रूप रघुनाथ के वैराग्य की सजीव मूर्ति थे। पूर्णतया विरक्त वे अपने तन को ढकने के लिए त्यक्त वस्त्र को धोकर धारण कर लेते। जो वस्त्र फेंक दिए जाते उनको धोकर उनको ही धारण कर लेते थे। वे एक बहिष्कृत मृद पात्र से जल ग्रहण करते थे। मुरमुरे में थोड़ा गंगा जल मिलाकर अथवा मात्र गंगा तीर की माटी खाकर वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। वे अपने पास श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के 2 ग्रंथ प्रार्थना एवं प्रेम भक्ति चंद्रिका, याद रखो ये इनके ग्रंथ थे। इन ग्रंथों में प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका ये उपलब्ध हैं ग्रंथ। ये 2 ग्रंथ बाबा जी के साथ रहते थे और देखो इन ग्रंथों में सार है। ये ग्रंथों की रचना श्रील नरोत्तम ठाकुर, जिसने ये अनिलो प्रेमाधान की रचना की। नरोत्तम ठाकुर बड़े महान वैष्णव, भगवान से बातें करने वाले। तो 2 ग्रंथ बाबा जी के पास रहते थे। ग्रंथ हैं प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। सुनो, ये देखना ब्रिज से प्रार्थना मिल जाए, प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका हिंदी में। एकादशी के दिन वे ना तो कुछ खाते थे और ना ही एक बूंद जल ग्रहण करते थे, निर्जल काची रखते थे। उन्हें एक महाभागवत मानते हुए अनेक लोगों ने उनकी सेवा करने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया, क्या सेवा नहीं स्वीकार की। वे नियमित रूप से गोद्रुम द्वीप के स्वनंद सुखद कुंज में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का संग करते थे तथा उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे। भजन में निरंतर निमग्न रहने वाले श्रील बाबा जी महाराज की शिष्य बनाने की कोई इच्छा नहीं, इन्होंने शिष्य भी नहीं बनाए। देखो कईयों को गुरुओं को तना पड़े शिष्य इकट्ठे करना, शिष्य बनाए नहीं इन्होंने, शिष्य भी कोई इच्छा नहीं थी। तथापि भक्ति विनोद ठाकुर के अनुरोध पर उन्होंने इस पर पूर्ण विचार किया। ठाकुर भक्ति विनोद के पुत्र श्री सच्ची विनम्रता एवं भजन के प्रति महान आसक्त को देखते हुए श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी ने एक शिष्य अंगीकार किया। उन्होंने हमारे गुरुदेव के गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत जो हैं बाबा जी के पास के दीक्षा के लिए, क्या हो मैंने दीक्षा देते नहीं थे किसी को दीक्षा, मना कर दिया। जब मना कर दिया तो हमारे दादा गुरुदेव को उनके पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था तुम बाबा जी से दीक्षा लो, और बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर को मानते थे। हमारे दादा गुरु भक्ति सिद्धांत बड़े प्रकांड विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बड़े ग्रंथों की रचना उन्होंने की, और बाबा जी अनपढ़ थे।
देखो भक्ति पढ़े लिखे में भी हो सकती है, अनपढ़ में भी हो सकती है। भक्ति भाव है, भाव और भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। भगवान ने कहा ना कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। तो इन्होंने मना कर दिया। तो बाबा जी ने जब मना किया, हमारे दादा गुरुदेव को दीक्षा नहीं हम देते, उन्होंने आत्महत्या करने का सोच लिया। तो बाबा जी ने कहा तुम आत्महत्या करना चाहते हो? क्यों? कि आप जैसे संत की कृपा अगर नहीं मिली, क्या जीवन है, बेकार है। अच्छा दे दूंगा। एक शिष्य बनाया उन्होंने, हमारे दादा गुरु को, शिला गौर किशोर दास बाबा जी ने। आसक्ति को देखते हुए शिला गौर किशोर दास बाबा जी ने एक शिष्य अंगीकार किया, श्री वारसुमान नबी दैत दास शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भौतिक आशीर्वाद की याचना करने वाले संसारी जनों से स्वयं को दूर रखने के लिए उन्होंने एक बार 6 मास तक कुलिया धर्मशाला कोलद्वीप में, कुलिया धर्मशाला कोलद्वीप में जो है कि शौचालय ने निवास किया। उसमें शौचालय में रहे 6 महीने तक। क्यों? लोग परेशान करते थे और शौचालय इस्तेमाल नहीं होता था, वहां बैठ के भजन किया उन्होंने, निवास किया। जब सरकारी अधिकारियों ने आकर उनके लिए एक यथोचित भजन कुटीर निर्मित करने का प्रस्ताव रखा, तब बाबा जी महाराज ने स्वयं को भीतर बंद कर लिया और कहा कि मेरे पास पहले से ही एक कुटीर है। उनका मानना था कि विषयी जनों का संग शौचालय के मल की दुर्गंध से भी विकृष्टतर है। नवदीप धाम में निःशुल्क चिकित्सालय खोलने की इच्छा रखने वाले कलकत्ता के एक चिकित्सक को गौर किशोर दास बाबा जी ने परामर्श दिया, यदि तुम वास्तव में नवदीप धाम में निवास करने के इच्छुक हो तो विषयी जनों को निरोग बनाने हेतु निःशुल्क चिकित्सालय चलाने की विचार का त्याग करो। ये थोड़ी सी बात इस प्रकार है, बड़े विचार ने की है। एक सेठ कहते बाबा मैं आपके नाम से एक चिकित्सालय हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, पर किस लिए? लोगों की चिकित्सा करने के लिए। तो जो विषयी लोग हैं उनको स्वस्थ बनाएगा तुम, ताकि और विषयों को भोगें। देखो विषय विकार जो है ना, ये नरक के द्वार हैं। बाबा जी ने ये शिक्षा दी। कोई जरूरत नहीं चिकित्सालय खोलने की, कोई जरूरत नहीं हॉस्पिटल खोलने की। तो हमें सीखना है। लोग हॉस्पिटल में स्वस्थ होकर बुरे कर्म करते हैं, भोगों को भोगते हैं। भोगों को भोगने का अर्थ मतलब नरकों में जाना पड़ेगा, नरकों में यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। त्याग कर दो। यदि तुम वास्तविक सेवा करना चाहते हो तो हरि भजन में अभिवृद्धि करने वाली वस्तु के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुओं का त्याग कर दो। सब प्रकार के अन्य कर्तव्य सेवाएं मनुष्य को कर्मफल के भयावह चक्र में बांध देती हैं। बाबा जी महाराज ने एक नवविवाहित पुरुष से गंभीरतापूर्वक कहा, इस जगत में एक वैष्णव पत्नी अत्यंत दुष्प्राप्य है। यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी पत्नी मिल जाए जो वैष्णव, तो इसे श्री कृष्ण का वरदान मानना चाहिए। पति को अपना स्वामी एवं प्रभु मानकर
पूजती है, उसी प्रकार पति को पत्नी की पूजा करनी चाहिए, पति को भी करनी चाहिए। बाबा जी की शिक्षा है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की दासी है। इस प्रकार उसे अपनी दासी नहीं अपितु सदैव श्री कृष्ण की दासी मानते हुए पति अपने भक्ति भाव को बचाए रख सकता है। वो भी कृष्ण की दासी है, उसकी पूजा करनी चाहिए, सम्मान। भोजन की इच्छा, तुम अपनी पत्नी की पूजा करता नहीं करता? अरे यहाँ कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं, क्यों? वो भी तो कृष्ण के भक्त हैं। सुबह उठ के मत्था टेका कर, हैं? नहीं जो अच्छा, पर जब वो उठी तब देखना। तुम्हें शौक था ना बड़ा पत्नी का, हमने तो की नहीं, पत्नी हमारी होती तो हम भी मत्था टेकते उसको। तूने की है, तुम पालन करना है। इसने भी नहीं की, कहता मैं भी नहीं करनी पत्नी। कल से शुरू कर देना, ठीक है? क्या मान क्या? कहता जी रिपोर्ट मैं पूछूंगा उसको। भक्ति भाव को बचाए रख सकता है। भोजन की इच्छा भजन को नष्ट कर देती है। यह बाबा जी महाराज की एक प्रिय उक्ति थी। अन्य शब्दों में मात्र रसना की तृप्ति हेतु यहाँ वहाँ भोजन ग्रहण करना श्री कृष्ण के भजन के सभी प्रयासों को नष्ट कर देता है। यहाँ तहाँ खाना वो भी ठीक नहीं, ये भी ध्यान रखो। बाबा जी का तो खाना ही बेचारे मट्टी खा के रहे, क्या जीवन था उनका। एक बार किसी भक्त ने अपनी भजन कुटीर में उत्सव का किंचित प्रसाद ग्रहण कर लिया। बाबा जी महाराज 3 दिन तक उससे नहीं बोले। चौथे दिन उन्होंने कहा, तुमने निम्न वर्गीय वैश्याओं एवं सुंदर स्त्रियों द्वारा प्रदत्त उत्सव प्रसाद ग्रहण किया। क्योंकि तुमने उस भोजन की उत्पत्ति का विचार किया बिना उसे ग्रहण कर लिया, तुम्हारा भजन व्यर्थ है। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी ने उपदेशों का सार है। श्री कृष्ण का दिव्य नाम ही एकमात्र आश्रय है। दिव्य नाम, हरे कृष्णा हरे राम, बस सार है कृष्ण का दिव्य नाम, एकमात्र सार। इसको जपते रहो, इसको मत भूलो, चलते फिरते उठते बैठते। व्यक्ति को कभी भी कृत्रिम ढंग से राधा दामोदर की अलौकिक लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भौतिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि करना है कृत्रिम ढंग से। दिव्य नाम का अनवरत जप कीर्तन हृदय को निर्मल बना देगा। हरिनाम का जप कीर्तन करने से महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम के अक्षर क्रमशः श्री कृष्ण का दिव्य रूप, गुण तथा लीलाएं प्रकाशित कर देंगे। तब तुम अपना नित्य दिव्य रूप, सेवा तथा अपने दिव्य स्वरूप के एकादश भाव जान जाओगे। बाबा जी महाराज के कथन मेरे मृत शरीर को नवद्वीप की गलियों से घसीटते ले जा रहा, पर मेरा शरीर जो है नवद्वीप की गलियों से घसीटते हुए ले जाना को कार्यान्वित करने हेतु तथाकथित उन्नत भक्तगण की एक मंडली ने उक्त अपवित्रीकरण करने का प्रस्ताव रखा, किंतु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें चुनौती दी। शास्त्र अनुसार जिसने भी गत 24 घंटों की अवधि में किसी चरित्रहीन स्त्री का अंग संग किया हो वह संदूषित है, अतः उसे मेरे गुरु महाराज का स्पर्श करने का
अधिकार नहीं है। इस निर्भीक कथन को सुनकर वे कुलसित हृदय ग्रहण तुरंत पीछे हट गए। 19 नवंबर 1915 को शीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज गंधर्विका गिरिधारी की नित्य सानंद लीला में सम्मिलित हो गए। उनके प्रिय शिष्य शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनकी समाधि श्री धाम मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु के योग पीठ के निकट स्थित श्री चैतन्य मठ में विद्यमान राधा कुंड के तट पर स्थापित की। ब्रजलीला में वे गुण मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा में रत हैं। उनकी पुष्प समाधि राधा कुंड के समीप स्थित राधा कुंज बिहारी गौड़िया मठ के साथ ही है। तो ये बाबा जी का दिव्य जीवन था, बहुत शिक्षाप्रद है। तो बाबा जी से बस भाव और भक्ति मांगो आज के दिन। मेरे पीछे सारे बोलो, ए शीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, आज के दिन आप गौलोक धाम को चले गए। गौलोक धाम से इस दीनहीन पर कृपा करो और मुझे भाव और भक्ति का दान दो। भाव और भक्ति से हीन होने के कारण मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन बड़ा विचलित है। मेरा मन केवल भाव और भक्ति से ही शांत हो सकता है। हे बाबा जी महाराज, मुझ पर कृपा करो, मुझे एक भाव और भक्ति का दान दो। बोलो भक्ति माता की, बोलो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की। तो आज कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रबोधनी काची, एक कार्तिक महीना चल रहा है, प्रबोधनी काची। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अभी देखो भगवान कृष्ण के द्वारा ये बातें कही गई हैं। कुछ ऐसे प्रचारक आ गए हैं, दुनिया जा रही है उनकी तरफ, वो कहते काची नहीं रखनी। भगवान से ही बड़े हो गए ना वो। बोलो, जो ऐसा कह रहे हैं काची नहीं रखनी, वो भगवान से बड़े हो गए। काम तो ऐसे ही कर रहे हैं वो। नहीं, नरक की बात है। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान से बड़ा एक है। पता कौन है आपको? वो मुझे सुनाना पड़ेगा आपको जल्दी से। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम। जिस सागर कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम। बोलो, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। वो दिल वो पत्थर भी तर जाएंगे, जिन पे लिखा श्री राम, जिन पे लिखा श्री राम। हरि से बड़ा हरि का,
नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से बड़ा कौन है? मुझे एक बात याद आई सूरदास जी की। उनका नारा सूरदास जी का वो जो है बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्या हुआ, सूरदास जी जो थे बिल्वा मंगल ठाकुर, कि सारा पाप ये आंखें करती हैं, उन्होंने आंखें निकाल दी अपनी, अंधे बन गए, भगवान का नाम लेते बुजुर्ग की तरफ आ रहे थे। तो क्या हुआ, आगे गड्ढा के आंखें तो निकाल दिए, कोई दिख नहीं रहा, गिरने लगे उसमें तो। लेकिन जिनका नाम, जिनके लिए आंखें निकाली, वो एकदम आगे हाथ पकड़ लिया, बाबा गड्ढा गिर जाओगे, हाथ पकड़ लिया। वो जब फिर भगवान का हाथ पकड़ने छुड़ा लिया, और भगवान ने छुड़ा लिया। हाथ छुड़ाए जात हो, बोलो निर्बल जानी के मोए। मैं निर्बल हूं, मुझे मेरा हाथ छुड़ा के चले गए प्रभु। हृदय से जब जाओ तो सबल मान जानूंगा तो है। अगर मेरे हृदय से जाओ तो मैं तब मानूंगा आपको। भगवान सब कहते हैं बैठे हैं, भगवान हृदय में रखो, भगवान वास करेंगे हृदय में। तो भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। तो जो ये कहते हैं कि चीनी रखनी, ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका वर्णन जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूं। इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। यह पुण्य को बढ़ाने वाली तथा बुद्धिमानों को मुक्ति देने वाली है। एक दिन नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन के पश्चात जागते हैं। मतलब आज का दिन जागते हैं भगवान। इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का विधान, महात्म्य एवं फल क्या है, कृपा करके बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रबोधिनी एकादशी का वृत्तांत सुनाता हूं, तुम इसे एकाग्रचित्त हो सुनो। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन करने के उपरांत जागते हैं। इसलिए इसको देवोत्थान या देव उठान एकादशी भी कहते हैं। कुछ धार्मिक श्रद्धालु देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। याद रखो, प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर
सरोवर तक जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि भगवान विष्णु की प्रबोधनी काची तिथि आती है, तब तक रहता है। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से एक जन्म का और केवल रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा दिन रात उपवास करने से पिछले 7 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में ना मिल सके वह हरि प्रबोधनी काछी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य की पर्वत की तरह महान हो जाता है, क्योंकि पुण्य भी पर्वत की तरह महान हो जाता है। जिस प्रकार रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जला सकती है, उसी प्रकार प्रबोधनी काची अनेक जन्मों के छोटे बड़े समस्त पापों को क्षण भर में भस्म कर देती है। भक्ति पूर्वक व्रत का उपवास करने पर संसारिक मनुष्यों को हरि प्रबोधनी काची से ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य का वैभव प्रदान करती है। जो लोग इसका तन मन से ध्यान करके व्रत का संयम से पालन कर अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुख से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि रहित व्रत पूजन चाहे कितनी भी मात्रा में भी किया जाए पूर्ण फलदायी नहीं होता। जो घमंडी कपटी लोग गुरु और विद्वान ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बातें करते हैं, वे भी धन और संतान से हीन होते हैं, परंतु ऐसे सभी पापों से पीड़ित व्यक्ति भी देव प्रबोधनी के व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति जैसे ही अपने मन में हरि प्रबोधनी काची के व्रत का संकल्प लेता है, वैसे ही उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। हरि प्रबोधनी काची पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत संपूर्ण तन मन और श्रद्धा से किया है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान की कृपा पाने हेतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी है, वही तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी के भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया है। संसार में मनुष्य के द्वारा किए गए मन, क्रम, वचन तीनों प्रकार के पाप तथा बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए पाप इस व्रत को यथाविधि करने और रात्रि को जागरण करने से समाप्त हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न का त्याग करते हैं, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान केवल दान आदि से ही प्रसन्न नहीं होते, शास्त्र चिंतन से भी भगवान की कृपा मिलती है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उनको उचित फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति देने वाली कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा करते हैं, उन्हें 100 गोदान जैसा फल मिलता है। या कथा का प्रबंध करते हैं, वे अपना और कुटुंब की 100 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। सो जो नियम पूर्वक
हरि कथा सुनते हैं वे भी अनंत फल पाते हैं। ध्यान मगन हो ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर कुल्ला दातुन आदि करने के बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान करे। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और एकादशी व्रत का नियम ग्रहण करे। उस समय भगवान को साक्षी मान संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा। मुझे शक्ति और धैर्य प्रदान करके आप मेरी रक्षा कीजिए। उसके बाद श्रद्धा विश्वास से व्रत और भजन कीर्तन करें, शास्त्रों का पाठ करें और सुने। रात्रि को भगवान विष्णु के आगे प्रबोधिनी एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य से पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विष्णु भगवान का पूजन करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देवे। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करने पर अपार पुण्य मिलता है। जो प्रति अगस्त के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उनसे इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। जो स्त्री पुरुष कार्तिक मास में तुलसी पत्र मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं उनके पिछले अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श करने, तुलसी की कथा कहने, स्तुति करने, तुलसी का पौधा लगाने, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन, आरती, सेवा करने से विष्णु लोक मिलता है। बोलो तुलसी माता की। हे मुनि, बोई हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही विस्तार से तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। हरि पूजा में फूलों, पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो सेवक कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं सूर्य चंद्रमा के रहने तक उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो भक्त सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भी चारों युगों से देवता प्रसन्न रहते हैं। दूब के अंकुर से भगवान की पूजा करने वाले 100 गुना पुण्य प्राप्त करते हैं। हे नारद, शमी के पत्र से पूजा करने वाली भक्तजन जो यमराज से छुटकारा मिल जाता है। वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर नदी, तालाब आदि पर जाए, वहाँ स्नान, जप तथा नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की
समाप्ति पर सुपात्र विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा भी दे। भगवान से क्षमा याचना करे। इसके पश्चात भोजन दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करे। जो वस्तु व्रत के शुरू में छोड़ने का निश्चय किया है वह ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में दे। हे राजन, जो मनुष्य फलों को हे राजन, रात्रि के भोजन करने वाले मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और दान करे। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह उन्हीं फलों का दान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया दान सब सामग्री सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। आंवला के स्नान रूप व्रत में दही और शहद का दान करे। बाल बढ़ाए रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, तेल या लवण त्यागने वाले को घी या शर्करा दान करना चाहिए। घी, दूध और अन्न का त्याग करने पर साठी के चावल दान करने चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर ईश्वर भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। व्रत की समाप्ति में सोना या तांबा के पात्र में घी और बत्ती रखकर उत्तम ब्राह्मण को संपूर्ण भाव से दान करे। एकांत में 8 कलश को वस्त्र लपेट कर दान करे। हे राजन, यदि यह संभव ना हो तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को केवल नमस्कार करके सत्कार करे। उनका वचन सब व्रतों की सिद्धि हो देता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो या त्याग दिया हो उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो विष्णु भक्त इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे विष्णु कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। वे पुनर्जन्म जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाते हैं और उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत गलत या भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला शारीरिक कष्ट पाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, चातुर्मास की अनुष्ठान सहित समाप्ति कर। गृहस्थ और सन्यासी दोनों अनंत फल के अधिकारी होते हैं। चातुर्मास विष्णु भक्ति के लिए एक उपयुक्त अवसर होता है। भगवान विष्णु को उठाने हेतु साधक को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए।
हे राजन, यह पुण्यमयी प्रबोधिनी काशी का व्रत करने वाले अपना तथा पूर्वजों का जीवन धन्य बनाते हैं। यह कथा श्री स्कंद पुराण में वर्णित है। फलाहार आज के दिन, इस दिन काचरे का सागार लिया जाता है। काचरा मेवा, दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। बोलो प्रबोधिनी काच व्रत कथा की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। हरे कृष्णा। तो और तो नहीं है ना कुछ। भीष्म पंचक के बारे में आया कोई तेरे पास? हाँ? अच्छा, कर निकाल देना। तो दोपहर तक व्रत है आज। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। व्रत है तो पर अभी हम प्रसाद देंगे, तो आप जो व्रत रख रहे हैं दोपहर को खाना वो प्रसाद। आज अन्न प्रसाद नहीं है, आज फल। क्या प्रसाद है? फ्रूट क्रीम। क्रीम में फ्रूट पड़ा हुआ है, वो आपके लिए प्रसाद है। तो उसको आप रख दें, दोपहर को खा लें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की शिक्षा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद प्रसाद मिलेगा सबको, उसके बाद आपने जाना है। देखो, फ्रूट क्रीम का नाम लेते ही फ्रूट क्रीम प्रकट हो गई। क्या था? आज 23 तारीख, ये श्रीमती एवं श्री भाटिया को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने। गुरु केवल एक है, परम भगवान श्री कृष्ण। याद रखो, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वसुदेवम सुतम देव, कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरु। प्रभुपाद कह रहे हैं गुरु केवल कृष्ण है, और जो केवल उनके शब्दों को दोहराते हैं वे भी गुरु बन जाते हैं। समझाया? भगवान ने कहा मेरी शरण में जाओ, आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो हमने क्या कहना है? भगवान की शरण में जाओ। अगर हम ऐसा कहें तो हम भी गुरु बन गए। दोहराते हैं वे भी गुरु बन जाते हैं। परंतु निस्संदेह एक गुरु कभी स्वयं को भगवान नहीं मानता। गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान केवल कृष्ण है। वह स्वयं को सदा दासों का दास ही मानता है। गुरु अपने आप को दासों का दास ही मानता है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो प्रश्न तो नहीं किसी को? कोई प्रश्न है? कोई नहीं है? आपने बताया ना अभी कि दादा तो मतलब भगवान की जो हैं? दादा तो मतलब भगवान की जो लीला है भौतिक दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखनी चाहिए। तो कैसे देखनी? आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर क्या होगा? अंतर हुआ कि भौतिक दृष्टि से नहीं देखनी। समझाई नहीं? आगे समझ।